क्या जितनी कार्रवाई हो गई, जितने लोगों को धरपकड़ हो गई, वो खत्म, मामला हम समझे कि समाप्त, मान लिया गया कि यही दोषी है और इन पर ही पूरी जिम्मेदारी डाली जाए? देखिए, फिलहाल 9 लोगों से पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। ये वो 9 लोग हैं जो टिकट विंडो पे बैठे हुए थे, यानी 2 जगह पे टिकट विंडो है। उन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड जिसने लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी, और साथ ही वो मेंटेनेंस की टीम जो इस ब्रिज को मेंटेन करती है। तो इसे मिला के कुल 9 लोगों से फिलहाल पूछताछ यहाँ पे हो रही है। हालांकि देखिए, एसआईटी की जो टीम गठित की गई है, एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कांग्रेस भी उठा रहा है वो ये है कि आखिर क्यों जो एफआईआर है, एफआईआर में किसी के नाम का जिक्र नहीं किया गया, जबकि कल जो नगरपालिका के चीफ फायर ऑफिसर है उन्होंने साफ शब्दों में संदीप कुमार ने बता दिया था कि ब्रिज को शुरू करने से पहले एनओसी नहीं लिया गया। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले 5 दिन से जिस तरीके से ब्रिज पर लोग आते थे, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचते थे, तो क्या नगर पालिका को, प्रशासन को पता नहीं था कि झूलता ब्रिज शुरू हो गया है? क्यों उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया? इतने बड़े के हादसे का इंतजार क्यों किया गया? और सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक जवाबदारी रहती है कि 100 लोगों को ब्रिज पर जाने की अनुमति रहती है, तो वैसे में 250-300 जितने लोग ब्रिज पर एक साथ कैसे पहुंच गए? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसआईटी की टीम बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो लापरवाही है, ये लापरवाही भी बखूबी यहाँ पे दिखती है। प्रेम शुक्ला जी, लोग माफ कीजिएगा, पहले हम इस समय की एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को पहले दे देते हैं। मोरबी हादसे में 4 गिरफ्तारियां, जैसा कि गोपी हमें बता रही थी, 4 गिरफ्तारियां हो गई हैं मोरबी हादसे में। प्रेम शुक्ला जी, हम बाकी सारी चीजों को एक तरफ रखें तो यह भी समझना तो जरूरी हो जाता है ना कि अगर एक कंपनी बिना एनओसी के, बिना क्लियरेंस के किसी चीज को शुरू कर रही है तो प्रशासन को तो पता होना चाहिए। ये तो छोटी छोटी गलतियां अगर हम लोग करते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब इतने बड़े पुल को खोलते हुए ये क्या सिर्फ कहा जा सकता है कि कंपनी की गलती थी? देखिए, भयंकर लापरवाही का दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और इसको बहुत संवेदना की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें 130 से अधिक लोगों के प्राण गए हैं। निश्चित तौर पर जब इस काम को कंपनी ने शुरू किया होगा तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी, और प्रशासन में कौन इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, जांच में उनके नाम भी सामने आएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए इस मामले को भारतीय दंड विधा की धारा 304 के तहत दर्ज किया गया है, ताकि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो पूरी आपकी जो है व्यवस्था के लिए कलंक है कि आप जो है 130 से अधिक लोगों के प्राण चले जाते हैं किसी की लोभ से, लालच से, लापरवाही से, तो उसको निश्चित तौर पर दंड मिलना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। और पहला जो कार्य था वो राहत और बचाव का कार्य था, और इस तरह का राहत और बचाव कार्य में जितनी दक्षता से काम किया गया है कि पहला जो व्यक्ति है वो 18 मिनट में अस्पताल पहुंच गया है। तो जो संभव हो सका है वहां दुर्घटना के बाद प्रशासन ने पूरी दक्षता ली है। एक यह पक्ष भी है, लेकिन इस पक्ष से भी श्वेता जी, जैसा आप कह रही हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह का, जिस तरह से पुल शुरू किया गया, उसमें जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो कार्रवाई के पात्र हैं और उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। पहला व्यक्ति 18 मिनट में जरूर पहुंचा, लेकिन अंतिम व्यक्ति की तलाश तो अभी भी चल रही है। आलोक जी, जो चीजें कांग्रेस की तरफ से सीधा ये बयान आ गया कि एक मानव निर्मित त्रासदी है। देखिए, मुझे लगता है कि इससे दुखद घटना पिछले इतिहास में कभी नहीं हुई हो, और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्राइवेटाइजेशन, जिसको ठेकेदारी प्रथा कहा जाता है, उस ठेकेदारी प्रथा का नतीजा है ये। और दुर्भाग्य ये है कि हम अभी भी ढूंढ रहे हैं कि जिम्मेवार कौन है, कौन इसका हादसा है या हत्या है। ये बिल्कुल दिन दहाड़े हत्या है, और हत्यारा कौन है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है यहाँ का, और वो इस राज्य का मुख्यमंत्री है। कह रहे हैं मुजरिम कब सामने आएंगे? अरे मुजरिम तो वहां पर घूमने लग रहे हैं सामने। कलेक्टर ने मना किया कि इस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस कंपनी का एक्सपीरियंस जो अब घड़ी बनाने का है। उसके बाद गांधीनगर से दबाव पड़ा,
और इस कंपनी को ठेका दिया गया, वो कौन भाजपा का नेता था जिसने ये पूरी तरह से दबाव देकर ये किया। 5 दिन हो गए, प्रशासन को पता ही नहीं चला कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेशन किसकी है? भाजपा की। फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया कि नहीं? आप 5 दिन तक शांति से खामोशी से बैठे रहे, कोई ऑडिट रिपोर्ट आई, कोई टेस्टिंग रिपोर्ट आई, कुछ नहीं हुआ। मोदी साहब का मुझे वो भाषण याद आ रहा है जब कलकत्ता में पुल गिरा था, तो शायद आप लोगों को भी याद होगा किस तरह से मोदी साहब ने वो बात कही थी। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं ये लोग, याद कर लीजिए एक बार जरा मोदी साहब का भाषण।